चल अभी एक इंपॉर्टेंट तेरी फिल्म बनी थी जिसका नाम था जंगली, जंगल जी। उसी का मैंने फिल्म फेयर अवार्ड का तुम्हारे को चढ़ के स्क्रीन वीडियो इसी फिल्म का स्क्रीन वीडियो अवार्ड। ये मैंने सुना काफी अहम फिल्म थी तुम्हारी जिंदगी में, करेक्ट? जी। ये इसमें काम करने का मौका कैसे मिला? ये इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग बुजुर्गों ने बड़ी सही बात बोली है कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। यस। मैंने एक फिल्म की शूल की थी, करेक्ट। एक सीन था हमारा कुली का, और उसके राम गोपाल वर्मा जी प्रोड्यूसर थे। अच्छा। तो उन्होंने उस समय तो चिप नहीं थी, वो घर रील वाला सिस्टम था। तो जब रशेज देखे रामू जी ने, तो उन्होंने पूछा कि हु इज दिस। अच्छा। तो उस समय में मुंगेरी भाई नौरंगी लाल, क्योंकि उस समय दूरदर्शन पे आता था, और धीरे धीरे उस समय 9 चैनल आए, इंट्रोड्यूस हो रहे थे, धीरे धीरे दूरदर्शन से ऑडियंस जो है दूरदर्शन जी, सोनी और सब इसमें आने लगी थी। तो रामू जी ने मुझे बुलवाया, वो मस्त की शूटिंग कर रहे थे कमालिस्तान में। तो उन्होंने मुझे बुला के, हालांकि मुझे वो अंग्रेजी का मीनिंग बाद में समझ में आया, क्योंकि तो वो बहुत कम सॉफ्ट बोलते थे, और बहुत कि यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। हाँ, उन्होंने, तो मुझे लगा कि सर ने कुछ तो बड़ाई की है। सेंटेंस मुझे समझ नहीं आया, जब तक मैं कान खोले तब तक वो लाइन निकल चुकी थी। फिर मस्त में 4-5 दिन के लिए उन्होंने हैदराबाद बुलाया। हैदराबाद में आने के बाद मस्त रिलीज हुई, और जंगल की जब अनाउंसमेंट हुई, क्योंकि सत्या सुपर डुपर मेगा हिट हो चुकी थी, रामू जी से मिलना तो खैर बहुत असंभव वाला था। तो मुझे जंगल को देख के मैं रामू जी से मिलने नहीं गया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी जरूरत जंगल में सब लंबे चौड़े लोग चाहिए होंगे, हाँ शिकारी होंगे, पता नहीं क्या। तो मुझे लगा कि मेरा जाना शायद मतलब वेस्ट हो जाए। तो मुझे प्रवाल पांडे हैं जो असिस्टेंट थे रामू जी के, उन्होंने बाद में डरना मना है एक फिल्म भी डायरेक्ट की। तो उन्होंने फोन किया कि रामू जी वांट्स टू मीट यू। तो मैं गया मिलने, और रामू जी ने हमसे कहा कि तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आए क्यों नहीं? तो मैंने कहा कि सर मैं ये सोच रहा था कि शायद मुझे आपको मेरी इसमें क्या जरूरत होगी। तो खैर रामू जी ने एक सीन मुझे सुनाया कि ही इज ईटिंग लाइक बिस्किट, किलिंग ह्यूमन बुचर। अच्छा, बुचर टाइप। और बस एक सीन उन्होंने सुनाया था, और बिस्किट खाने में जितना मजा आता है उतना इसको किलिंग करने में मजा आता है। ये कैरेक्टर, हाँ, तो जो हमारे व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग जो मुझे रोआ खड़ा हो गया कि ये एक सीन था उसमें। हम लोग 14 गैंग मेंबर थे, और सुशांत सिंह वाज प्लेइंग विलन। सुशांत सिंह राजपूत? हाँ, नहीं, सुशांत सिंह जो अभी बहुत सारे फिल्में कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, और सुनील शेट्टी जी और निर्मला मातोंडकर जी और फरदीन खान, ये सब लोग थे, और हम 14 गैंग मेंबर थे। तो हम लोग ट्रेन बाकायदा पहुंचे वहां बंगलोर में, बंडीपुर के जंगल में इसकी शूटिंग हुई। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड कि जिस दिन पहला सीन शूट हुआ, उसके बाद एक राइटर ने मुझे बताया कि रामू जी ने कहा कि राजपाल का रोल लिखो, बढ़ाओ, करो, आई नीड हिम। तो धीरे धीरे फिर हमारे कुछ परफॉर्म कर चुके थे, कुछ एक सीन किया था। और उसके बाद में रामू जी ने उस हेंचमैन को इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि उसके जंगल की बाद मेरी लाइफ में ऐसा मंगल हुआ कि आज आपके सामने बैठने का सौभाग्य मिल गया। ये अवार्ड मिला तुम्हें, दैट इटसेल्फ शोज कि तुम्हारा काम के अप्रिशिएशन। जंगल रिलीज हुई तो मुझे कोई फिल्म ही नहीं मिली जंगल के बाद, क्योंकि 6 महीने तक मेरे पास एक चांदनी बार थी और एक लाल सलाम
छोटी सी फिल्म थी, बाकी कोई फिल्म नहीं थी मेरे पास। और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि साल भर मैंने दाढ़ी वाड़ी रख के और पूरी दाढ़ी और बाल बहुत जंगली था बिल्कुल लड़का, ऐसा बच्चा जैसे गांव से उठा के जंगल में चला गया बचपन से और वो जानवर बन गया। तो वो भेड़िया का बच्चा या टाइगर का बच्चा, वो डिस्कवरी देखना मैंने उस समय खूब चालू किया था। तो जैसे शिकार करने के बाद में शेर टाइगर के बच्चे जो है वो खाना मजा लेते हैं, उस तरीके की मेंटालिटी का कैरेक्टर था जी। और एनिमल इंस्टिंक्ट, एनिमल क्वालिटीज को समझा। और उसके बाद में जब वो अवार्ड मिला और आप सबके नजर में जब हमारा चेहरा आया, तो क्योंकि बॉलीवुड में सब फिल्में जो बनती हैं वो अपनी सब फैमिली सोसाइटी ओरिएंटेड और नहीं फैमिलीज को लेके बनती है, तो मुझे लगा कि वो जंगली चेहरा किसमें फिट करे। फिट करो। लेकिन जब अवार्ड सेरेमनी हुई और उसमें हमारा सबने चेहरा देखा कि नहीं ये तो फैमिली जंगल में भी तो फिट है, दाढ़ी के बगैर गए अवार्ड फंक्शन में, तुम दाढ़ी के बारी वाली नहीं। बहुत सारे लोग मैं उनके सामने खड़ा होता था तो मुझसे कहते थे तुम्हारी हाइट वाइट उस लड़के जैसी मिलती है जो जंगल में है। और अब जब वो कि नहीं जंगल में तो ये फिट था लेकिन ये फैमिली में भी फिट है, अनफिट है लेकिन फिट तुम। फिर मुझे एक महीने में 16 फिल्में मिली। 16 फिल्म एक महीने में, क्या बात है। ये हमारी इंडस्ट्री इसी से ऐसे ही काम करती है कि कोई किसी का माई बाप नहीं है। राज मैं बता दूं तेरे को, कोई किसी का माई बाप नहीं है। एक फ्राइडे डिसाइड करती है कि आपको 10 फिल्में मिलेंगी या आपको फिल्में मिलने बंद हो जाएंगी जी। और वो जब एक साइन करता है तो सब लोग बोलते हैं कि ये तवा गर्म है, इसको अभी साइन कर लो, कल ये बड़ा हो जाएगा तो सारा प्राइस बढ़ जाएगी। दैट इज व्हाट इज साइन यू फटाफट जी जी। मैंने भी लगता है याद है मेरे को, मैंने अपने फिल्म करियर में बिफोर महाभारत 1 हफ्ते में 5 फिल्में साइन की। ये बिल्कुल पॉसिबल है। 100% असफलता की गारंटी है, लेकिन सफलता का स्वाद बीच बीच में जो आ जाता है नमक की तरह, वो 20 असफलताओं पे भारी पड़ जाता है। मतलब वहीं से तो आपका दुनिया शुरू हो जाती है। तो राज, आई कैन इमेजिन कि तुमने गेटअप में रोल किया, जंगली बनना था। जैसे कभी कभी मुझे एक एक्टर आके बोलता था, सर मुझे पहचानने का क्या बोला, सर मैंने रामायण में जामवंत का रोल किया था। अब मैंने देखा उनको, पर अभी उनका क्या पूरा गेटअप होता है आगे, तो क्या पहचानोगे आप? जी जी जी। तो जैसे आपने कहा कि चेहरा जंगली है तो जंगल में फिट होगा कि नहीं फैमिली में। उसके बाद में आप बन गए कॉमेडियन जी।